everyone, welcome to my channel Fashion and Finnery by Eric. How are you doing all? I'm sure you all are doing well and it's 1:30 now, 1:30 बज रहा है और हम लोग अभी मार्केट से वापस आए हैं। फ़िश मार्केट गए थे एक्चुअली, और लेकिन फ़िश मार्केट जाने के बाद पता चला पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है। मतलब जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से बंद है और अगले 2 महीने तक बंद ही रहने वाला है। मतलब 2 बड़े बड़े गेट है, उसमें दोनों में इतने बड़े बड़े ताले लटक रहे हैं। ये वाला फ़िश मार्केट का मैंने एक बार आप लोग के साथ में मैंने शेयर किया था पहले, जब गई थी बहुत पहले, लॉकडाउन से पहले। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देती हूँ, अगर जिन लोगों ने मिस किया वो लोग देख सकते हो। वहाँ फ़िशर वोमेन इतने मोटे मोटे ज़ेवरात पहन के बैठती है फ़िश बेचने के लिए। उनके कान मतलब इतने हेवी पहनते हैं कि कान भी उनका बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कान का जो ये होता है ना पियर्सिंग, जो छेद होता है वो भी बड़ा हो जाता है, कान भी लटक जाता है, यहाँ तक लटकता है इस तरह। फिर भी वो मतलब वो परमानेंटली पहनते हैं, ऐसा नहीं कभी शौक से कभी कभार पहन लिया, परमानेंट होता है वो, इसके लिए उनका कान लटक जाता है। मैं सोच रही हूँ लॉकडाउन ने तो काम बंद करके रख दिया हमारा, तो मैं ही क्यों ना फ़िश बेचने लग जाती। पैसे आ जाएंगे, इतने पैसे आ जाते हैं लोगों के पास में कि इतने मोटे मोटे ज़ेवरात पहनते हैं। एनीवेज, मेरी मम्मी अभी गई है टू प्रिपेयर लंच। 1:30 बजे, पता नहीं हम लोग लंच आज कितने बजे करें, लेकिन कभी भी मज़ा आता है जब एवरीडे जो हमारा रेगुलेशन होता है ना उससे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना, तो मज़ा आता है। यहाँ की मैं किचन में परवल बन रहा है, ये मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है। और नीम के पत्ती का क्या करने वाली हो? अच्छा, ये मेरी मम्मी सुबह जूस में मिला के पीती है। अच्छा, ये मेरा दलिया है, दलिया आज लंच में मैं दलिया खाने वाली हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग सोच रहे होंगे ना अगर फ़िश मार्केट बंद है पिछले 2 महीने से तो आप लोग फ़िश कैसे खाते हो। हम लोग फ़िश गली नुक्कड़ में बैठ जाते ना, थोड़ा थोड़ा फ़िश लेके बैठते हैं जो लोग नज़दीक में, तो वहाँ से ले रहे हैं। लेकिन जो मेन वाला फ़िश मार्केट है वो बंद है। और कुछ बोलने वाली थी, भूल गई, याद करती हूँ फिर बोलती हूँ। बारिश आने वाली है, क्या बोलने वाली थी वो तो मुझे याद नहीं आया एक्चुअली, लेकिन बारिश आने वाली है। मौसम बहुत सुहाना हो गया है और मैं आजकल बहुत लेट तक सोती हूँ, पता है। जब से ना मौसम बहुत ठंडा हो गया ना, तब से मैं 9 साढ़े 9 बजे से पहले उठती नहीं, मतलब उठ पाती नहीं हूँ, आंखें खुलती नहीं है। ऐसा लगता है और सो। मतलब अगर 9 बजे उठती हूँ ऐसा लगता है यार और सो जाओ, उठो ही ना। बहुत प्यारा मौसम हो गया है। परवल मसाला बनाया जा रहा है। वैसे तो परवल मुझे इतना पसंद है ना, मुझे उबाल के भी कोई अगर देगा तो भी मैं बहुत चाह से खा लूँगी। लेकिन ये वाला जो प्रिपरेशन है ना बहुत डिलीशियस लगता है, चाहे आप राइस के साथ खाओ चाहे रोटी के साथ खाओ। बहुत सिंपल है, परवल को बीच में से काटा नहीं है, अक्का रखा है मम्मी ने। और इसको है ना तेल गरम करके फ्राई करने के बाद सारे मसाले, प्याज, लहसुन, अदरक, जीरा, हरी मिर्च सब डाल के इसको थोड़ी देर पकाया जाएगा और फिर पक जाने के बाद उतार के खा लेने का। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। कभी ट्राई करके देखिए अगर नहीं खाया अभी तक तो। लहसुन डाला मम्मी ने? तुमने नहीं डाला ना लहसुन? लहसुन ऑप्शनल है, लहसुन आप चाहो तो डाल सकते हो, हम लोग बहुत ज़्यादा लहसुन नहीं खाते हैं। अदरक, जीरा और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है मिक्सर में, और प्याज डाला। फ्राई करने के बाद में प्याज डाल दिया है ना, परवल को फ्राई करने के बाद। हाँ, प्याज डाल दिया, ऊपर से मसाला डाल दिया, पकाया अच्छे से और उतार के मज़े से खाना है। मैं थोड़ा सा ये जो अलमीरा है इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। करते करते मुझे याद आया कुछ चीज़ आप लोग के साथ में शेयर करूँ। मेरा जो लास्ट वाला वीडियो अपलोड किया था ना अभी 2 दिन पहले, वर्चुअल शूट वाला, उसमें जो मैंने एडोबियन लुक बनाया था, उसमें मेरे नाक पर जो नोज़ पिन थी वो बहुत लोगों ने तारीफ़ किया। मेरे बहुत सारे यूट्यूब मेंबर्स में से बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आई वो नोज़ पिन। तो मैं आप लोगों को वो सीक्रेट आज खोल दूंगी कि वो नोज़ पिन नहीं थी, वो मेरी मम्मी का आइडिया था।
मैं जब वो लुक बनाई थी तो मैं सोच रही थी क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं, नाक में कुछ पहना इंपॉर्टेंट था पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं, क्योंकि उसमें वो जो इंडियन अपनी जो नथनी होती है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोचने लगी तो मम्मी ने बोला बहुत सारा ईयर स्टड है तुम्हारे पास, उसमें से एक को यूज़ कर लो नाक के लिए। तो मुझे लगा ऐसा कि वाह व्हाट एन आइडिया। तो ये है वो ईयर स्टड जिसको मैंने मेरे नाक में पहना था। एक मिनट में मेरा जो परमानेंट वाला है इसको निकाल के आप लोग का एक बार और पहन के दिखा दूँ। ये देखो, देखा मेरी मम्मी का आइडिया, यह स्टड को नोज पिन बना दिया। मैंने पहले भी बोला था ना, माय मॉम इज़ वेरी स्टाइलिश। वो नहीं करती है वो बात अलग है, अभी उन्होंने करना स्टाइलिंग करना कम कर दिया है। नहीं तो मुझे ना मेरे पूरे ख़ानदान में, मतलब मम्मी के तरफ के जो मेरे मासी एंड ऑल जो लोग हैं, मासी के जो बच्चे हैं, मेरे कज़न्स एंड ऑल, सब मुझे बोलते हैं कि हमने स्टाइलिंग सीखा तो तेरी मॉम को देख के। तेरी मॉम पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा स्टाइलिश थी, अभी कम कर दिया। आप लोग सिचुएशन समझ सकते हो। मोस्टली बहुत लोगों को पता है, बहुत लोग जो लोग पहले भी जो लोग मेरे हर वीडियो नहीं देख पाते उनको शायद पता नहीं है कि मेरे पापा लास्ट ईयर जुलाई को हम लोग को छोड़ के चले गए। उनको ब्लड कैंसर हुआ था, पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन कोई लोग होते हैं ना वीडियो मिस कर जाते हैं तो उनको पता नहीं होता। ही देखिए मेरे पापा के शर्ट्स, उनका टाई, ये जो अलमीरा है इसमें सारे ऑलमोस्ट मेरे पापा के क्लोथ्स भरे पड़े हैं। मेरी मम्मी ना ये किसी को दान करना चाहती है, बोला था एक अंकल ने पड़ोस के, दान कर दो किसी को। मम्मी ने बोला नहीं, कपड़े रहने दो, मेमोरी है, यही तो रहेगा भी मेरे साथ में, तो इसके लिए नहीं दान करना चाहती है। और एक बात बता दो आप लोगों को, मेरे पापा जिस दिन गए थे ना 21 जुलाई लास्ट ईयर, वो दिन संडे था। संडे आफ्टरनून 1:11 को पापा छोड़ के गए थे हम लोगों को। और आप लोग पता नहीं, ये किसी को जो लोग नहीं मानते उनको भ्रम लगे ना लगे, या सही लगे सच लगे, लेकिन एवरी संडे को पापा मेरे और मेरी मम्मी के सपने में आते हैं। एवरी संडे, पूरा हफ्ता नहीं आते हैं, लेकिन संडे को ही आना होता है उनको। एक संडे को ऐसा हुआ था, एक ही सपना मैंने और मेरी मम्मी ने सेम सपना देखा। पापा वॉशरूम से नहाते हुए ऐसे ऐसे बाल पोंछते हुए निकलते थे, ऐसे साइड से बाल पोंछते हुए, उनकी आदत थी ऐसे ऐसे करते हुए निकलना। वैसे हमने दोनों ने एक ही दिन, एक ही संडे को, एक ही सपना मैंने भी देखा, मम्मी ने भी देखा, बाल पोंछते हुए निकले। और हमारा जो सोफ़ा का, मतलब हमारा सोफ़ा ऐसा एल में है ना, ऐसा एल में है ना, आप लोगों ने देखा होगा, तो ऐसा एल इसमें है। तो वो जो जॉइंट है ना, दोनों सोफ़ा का जो जॉइंट है, ये जो जगह है, उसी जगह पे मैंने देखा अपने सपने में पापा को बैठते हुए। मम्मी ने भी सेम वही चीज़ देखा, उसी जगह पे पापा को बैठते हुए देखा, और वो संडे था। मैं सुबह उठ के जैसे मम्मी को मैंने बोला, मम्मी मैंने ना आज पापा को सपने में देखे, सब बाल पोंछते हुए टॉवल से निकले और इस जगह पे आके बैठे सोफ़ा के। मम्मी की आंखें ऐसे हो गई। मम्मी ने बोला सेम सपना मैंने देखा। अब लास्ट संडे मतलब अभी 2 दिन पहले नहीं, लास्ट संडे फिर से पापा मुझे भी सपने में आए, मम्मी को भी सपने में आए। अब ये संडे को ऐसा हुआ, पापा सपने में तो नहीं आए, मैं जागी हुई थी, मैं 6 बजे के टाइम जाग गई थी सुबह, और आँख बंद करके सोई थी, और वही जागते हुए जो आँख बंद थी ना मेरे, उसमें पापा आए। मतलब मैं जाग रही हूँ, लेकिन आँख बंद करके मैंने पापा को देखा कि ऐसे हमारा जो वॉश बेसिन है उधर खड़े होके पापा ऐसे मुझे झाँक के देख रहे हैं। ये मैं जागती हुई आँखों से देखी, भले ही बंद आँखों से देखी, लेकिन जागते हुए आँखों से। तो ये सब होता रहता है हमारे साथ में। कुछ लोगों को लगेगा कि जो लोग नहीं मानते हैं कुछ भी नहीं, ये भ्रम है मन का, हो सकता है, भ्रम भी हो सकता है, लेकिन है भाई, जो भी है। इतनी सुंदर हवाएं चलती है ना, मौसम इतना प्यारा हो गया, फ़ैन की तो ज़रूरत ही नहीं होती है आजकल। मेरे जुल्फ़े जो उड़ रहे हैं, आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा।
हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी, मस्त मस्त। ये हवाएं जुल्फों में मेरी गुम हो जाए। हो गया काम। अब क्या करूँ, थोड़ा टीवी देख लेती हूँ। माई मॉम इज टेकिंग अ नैप। With a cup of evening tea, I'm going to end this vlog right now. You people take care of yourself. Love you all.